नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों यकीन मानो गाज़ा अब नहीं बचने वाला है। गाज़ा में तबाही तो पिछले 18 दिनों से चल ही रही है, लेकिन जो कुछ बचा कुचा गाज़ा है अब वो भी नहीं बचने वाला है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा बात वाला देश है ही नहीं जो इजराइल को आकर के रोक सके और उनको ये कह सके कि ये भाई तुम क्या करने जा रहे हो। ना ही यूनाइटेड नेशंस और ना ही कोई दूसरा मानवाधिकार कोई ऐसा संगठन है जो इजराइल से आकर के ये कह सके कि भाई ये तुम क्या करने जा रहे हो। तुम्हारी लड़ाई हमास से है तो आप हमास का चाहे जो कीजिए, लेकिन कम से कम गाजा के इन दूसरे मासूम लोगों को आप ना मारिए। ऐसा कोई भी देश इस दुनिया में आज की तारीख में नहीं है। इजराइल जो चाह रहा है वो कर रहा है। किसी भी देश के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो सीधे तौर पर इजराइल को जाकर के रोक सके और उनसे ये कह सके कि तुम्हारा तो 1400 आदमी मारे गए थे, लेकिन उसके बदले में तुम करीब 6000 लोगों को मार चुके हो, अब तो बस करो। किसी के पास ताकत नहीं है इतनी। अब गाजा की मदद के लिए कुछ मुख्तलिफ देश आगे आ रहे हैं, जो दवाइयाँ और दूसरे खाने पीने की चीज़ें वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। अरे भाई, जब मदद की ज़रूरत थी तब आपने मदद नहीं की, और वो मदद नहीं की जिसको उनको ज़रूरत थी। आप ये जो मदद अब करने जा रहे हो, यहाँ तक हालत पहुँचती ही नहीं अगर आप लोग आगे आते। आप तो सिर्फ खड़े होकर तमाशाई बने रहे और गाजा के लोगों की मौत होते हुए आप देखते रहे, लेकिन किसी ने आगे आकर ये नहीं कहा कि हम गाजा के लोगों के साथ, फिलिस्तीन के लोगों के साथ पूरी तरह साथ में हैं। अब जाकर आप मदद पहुंचा रहे हो, उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए आप दवाइयां पहुंचा रहे हो, तो उसका क्या फायदा होगा? लोग तो अब भी मर रहे हैं, इसराइल तो अब भी हमला कर रहा है, वो तो अभी भी नहीं रुका है। अरे तुम ऐसा काम करो ना जिससे इसराइल अपने हमलों को रोक सके। मदद आप पहुंचा रहे हो ये एक अच्छी बात है, लेकिन यहां तक नौबत ही ना आए, आप ऐसा काम करो ना। आपके पास क्या नहीं है? आपके पास पावर भी है, आपके दूसरे दोस्तों से रिलेशंस भी हैं। अगर उन पर आप दबाव बनाओगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि इसराइल अपने इन हमलों को बंद ना करे। जब पूरा गाजा लहूलुहान हो चुका है और यहां तक के गाजा के जो अस्पताल हैं उन पर हमले किए जा रहे हैं। अभी पिछले रात गाजा के कई अस्पताल के आसपास के इलाकों में हमले किए गए हैं, और आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे में 436 लोग वहां पर मारे गए हैं। आप जरा सोच के देखिए कितनी बड़ी तादाद है। और ये उन इलाकों में हमले हो रहे हैं जहां पर गाजा के हॉस्पिटल्स हैं, और इन्हीं हमलों में पिछले 24 घंटे में 436 लोगों को मारे जाने की रिपोर्ट्स हैं। गाजा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल अल शिफा, अल अहली और इंडोनेशिया हॉस्पिटल है। इन सभी हॉस्पिटल के अतराफ में कल रात हमले किए गए, जिनमें 436 लोगों को मारे जाने की खबर है। और इजराइल यहीं पर नहीं रुक रहा है, उसने आज रात यानी कि 24 तारीख की रात को भी हमला किया है। आज रात उन्होंने एक रिफ्यूजी कैंप को टारगेट बनाया है, और उस रिफ्यूजी कैंप में सिर्फ आज की रात में 100 लोगों को मारे जाने की खबर है। और इजराइल रुकने वाले नहीं हैं, उन्होंने आज रात यानी कि 24 तारीख रात को भी हमले किए हैं। आज उन्होंने एक रिफ्यूजी कैंप को टारगेट बनाया है जिसमें 100 लोगों को मारे जाने की खबर है। और मैं आपको बता दूं, ये हमले रुकने वाले नहीं हैं, ये हमले आगे और भी बढ़ने वाले हैं। वजह यह है कि इजराइल ने कल गाजा के लोगों को जितने मोबाइल हैं उन पर एक ऑडियो मैसेज भेजा है, जिसमें यह कहा गया है कि आप 24 घंटे में इस एरिया को खाली कर दें, यानी कि उत्तरी गाजा को आप खाली कर दें। अगर आप इस एरिया को खाली नहीं करते हैं तो आपको यह माना जाएगा कि आप हमास का साथ दे रहे हैं, और फिर भी अगर आप इस एरिया में रुकते हैं तो आपको आतंकवादी माना जाएगा, आतंकवादी। अब आप देखें, ये सीधे सीधे इजराइल की आर्मी की तरफ से एक मैसेज उनको मिला है। वो कह रहे हैं अगर आप नहीं इस एरिया को खाली करोगे तो आपको आतंकवादी माना जाएगा। अब आप सोचिएगा, आतंकवादी अगर मानेंगे तो वो तो हमला करेंगे ही। उन्होंने तो अपने लिए एक जवाब ढूंढ लिया कि भाई हमने तो इनको बोल दिया था, ये यहां से नहीं गए, इसका मतलब ये आतंकवादी हैं, और इसीलिए हमने इनको पर हमला किया है। ये वार्निंग इजराइल की आर्मी ने कल भेज दी है, और उसका नतीजा आज की रात में देख भी लिया। आज उन्होंने एक नई जगह को टारगेट किया है, जो एक रिफ्यूजी कैंप है, अल शेटी रिफ्यूजी कैंप है, उसको उन्होंने टारगेट किया है, और उसमें अब तक 100 लोगों को मारे जाने की खबर है, और जख्मियों का तो अभी पता ही नहीं है कितने हैं, क्योंकि उन्होंने तो साफ बोल दिया है कि
अगर आप हमारे वार्निंग के बाद भी एरिया नहीं खाली कर रहे हैं तो आप आतंकवादी हैं। और जिस तरह से हम हमास के ऊपर एयर स्ट्राइक, उनके ऊपर मिसाइल दाग रहे हैं, इसी तरह से हम आपके ऊपर भी एयर स्ट्राइक करेंगे। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी चेतावनी नहीं है, यकीनन ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। पर अफसोस कि इजराइल की तरफ से एक इतनी बड़ी चेतावनी भेजी जा रही है और मुस्लिम देशों को कोई होश हवास नहीं है। वो कहीं कोने में बैठे हुए हैं दुम दबा करके। इन साहब को देख लीजिए, तैयब उर्दगान, तुर्की के राष्ट्रपति तैयब उर्दगान है ये। अर्तुगरुल गाजी एपिसोड आने के बाद लोग इसके दीवाने हो गए हैं। और हकीकत बात यह है कि बहुत से लोग इसको अपने खलीफा के रूप में देख रहे हैं कि यह खिलाफत उस्मानिया के तौर तरीकों को लेकर आएगा। और अगर मुसलमानों पर कहीं पर कोई आंच आती है तो ये हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। ऐसा लोगों ने इसके बारे में ख्याल बना लिया था। इनकी तरफ से भी कोई ऐसा स्टेप नहीं आ रहा है कि जिसकी वजह से इजराइल को रोक सके। और भी बहुत सारे मुस्लिम देश हैं जिनके ताल्लुकात दुनिया के देशों के साथ, दुनिया के कहेंगे कि डेवलप्ड कंट्रीज साथ या फिर पावरफुल कंट्रीज साथ अच्छे रिलेशंस हैं। अगर वो चाहें, अगर उनको थोड़ी भी उनकी आंखों में शर्म है और थोड़ी भी उनको मुसलमानों से मोहब्बत है, तो एक दबाव बना सकते हैं कि हम आपके साथ कोई बिजनेस नहीं करेंगे तब तक आप इजराइल को नहीं रोकेंगे। इस तरह का कदम तो आप उठा ही सकते हैं। हम मानते हैं आपके पास इतनी पावर नहीं है कि आप वहां जाकर का मुकाबला करें, लेकिन कम से कम अपने डिप्लोमेटिक तरीके से आप उनको रुकवा सकते हैं। बोल दीजिए दूसरे देशों को कि हम आपके साथ कोई रिलेशन नहीं रखते, हम आपके साथ कोई बिजनेस नहीं करते। लेकिन नहीं, आप नहीं करेंगे। आपको तो अपने पर्सनल मफाद की पड़ी हुई है। आपको तो ये पड़ा हुआ है कि कहीं मेरे ये काम खराब ना हो जाए। अरे कुछ तो शर्म कर लो मुस्लिम देशों। इतना भी बेगैरत मत बनो कि तुम्हारे मुस्लिम भाइयों के ऊपर बमबारी की जा रही है, उनको लगातार मारा जा रहा है, लेकिन तुम्हारे दिलों पर कोई असर नहीं पड़ रहा। तुम्हारे दिल पत्थर हो गए हैं एक तरह से। अरे भाई, मत भेजो अपनी फौज, मत लड़ो सीधे जंग उनसे जाकर के, लेकिन आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, डेवलप्ड कंट्री के साथ आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। आप इतना दबाव तो बना सकते हैं कि हम आपके साथ कोई बिजनेस नहीं करेंगे जब तक आप इजराइल को नहीं रोकेंगे। इस तरह का दबाव तो बना सकते हैं आप। लेकिन नहीं, इतने बुजदिल तुम लोग हो गए हो, इतने बुजदिल तुम लोग हो गए हो कि तुमको सिर्फ अपने मफाद की पड़ी है, कहीं मेरा बिजनेस खराब ना हो जाए। अरे बेगैरत, तो कुछ तो शर्म कर लो। बहरहाल, मुस्लिम देशों की बेगैरती और बेहसी पर भी एक वीडियो बनाएंगे। अभी इसमें इतना ही। लेबनान की तरफ से अमेरिका की एक अपडेट ये है कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह ग्रुप है उस पर इजराइल हमला ना करे। और अमेरिका ने सिर्फ बोला ही नहीं है, बल्कि इजराइल के ऊपर दबाव बनाया है कि आप हिजबुल्लाह को ना छेड़ें, आप हिजबुल्लाह के साथ बिल्कुल जंग में ना उलझें। अगर आप हिजबुल्लाह के साथ जंग में उलझोगे तो उसका नतीजे बड़े खतरनाक निकलेंगे। इस तरह की चेतावनी, इस तरह का दबाव अमेरिका बना रहा है इजराइल के ऊपर। और अमेरिका ने कहा है कि अगर आप हिजबुल्लाह के साथ उलझते हैं तो ये जंग यकीनन एक बड़े इलाके में जंग फैल जाएगी। आखिर हथियार तो अमेरिका को सप्लाई करना है ना। और अमेरिका को ये बात खूब पता है कि वो पहले से ही रूस और यूक्रेन वार में अपने हथियार वहां पर बहुत ज्यादा सप्लाई कर चुका है और वहां अभी भी जंग जारी है। इसलिए अगर एक दूसरा फ्रंट खुल जाएगा, इसलिए अगर एक दूसरा महाज खुल जाएगा इजराइल के लिए, तो वहां पर हथियारों की पूर्ति करना बहुत मुश्किल हो जाएगी और हालात बहुत नाजुक हो जाएंगे। इसीलिए अमेरिका इजराइल को रोक रहा है कि अब हिजबुल्लाह को कतई ना छेड़े। बहरहाल, अमेरिका इजराइल के ऊपर लगातार दबाव बना रहा है कि आप हिजबुल्लाह को बिल्कुल भी ना छेड़ें, उनको जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। लेकिन दोस्तों, आखिर में घुमा फिरा कर फिर वही बात कि कोई दबाव बना रहा है, कोई कड़े शब्दों में इजराइल की आलोचना कर रहा है, कोई इजराइल को अपने तरीके से बुरा भला कह रहा है, लेकिन इन सब का इजराइल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जबकि दूसरी तरफ गाजा तबाह होता जा रहा है, गाजा मलबे के ढेर में तब्दील होता जा रहा है, वहां पर हर रोज सैकड़ों की तादाद में लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन इजराइल नहीं रुकने वाला। ये बात नोट कर लो, आज की स्थिति में इजराइल नहीं रुकने वाला। और मरने वालों में भी तादाद ज्यादा बच्चों और औरतों की है। इस तरह से इसको आप एक जंग मत कहिए, बल्कि एक तरफा लड़ाई कहिए, जिसमें इजराइल पूरी तरह से हावी हो चुका है और वो हमले किया जा रहा है, वो किसी के नहीं सुन रहा है। और सुने भी क्या, कोई उससे हकीकत में दबाव डालकर कह भी नहीं रहा। हकीकत बात यह है, मुस्लिम देश, अरब देश कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप हकीकत मानिए, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, दिखावे के लिए सिर्फ बयान दे रहे हैं, यहां से आगे कुछ भी नहीं। अरे आप इजराइल को देखिए और वेस्टर्न कंट्रीज को देखिए, इजराइल के साथ अपनी हमदर्दी दिखाने के लिए
अमेरिकी राष्ट्रपति आकर जा चुके हैं और आज इजराइल में फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं। हमदर्दी तो आप उनकी देखिए, लेकिन आपका क्या? मुस्लिम देश एक खुलकर बयान भी नहीं दे सकते? इतनी बुज़दिली, शर्म करो। इतना सब कुछ करने के बाद भी इजराइल अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब उसने चेतावनी के रूप में जो ऑडियो डाली है ना, उसके बाद तो इजराइल साफ तौर पर यह कह देगा कि हमने 300 कहा था कि आप एरिया खाली कर दो, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने एरिया खाली नहीं किया। और हमने अपने ऑडियो में यह भी इनको क्लियर किया था कि अगर आप एरिया खाली नहीं करोगे तो आपको आतंकवादी माना जाएगा, हमास संगठन का साथ देने वाला माना जाएगा। अब वहां से ये लोग छोड़कर नहीं गए तो इसका मतलब ये हमारे लिए आतंकवादी हैं, आतंकवादी। और इसीलिए हमने इनको पर हमला किया है, हमला करते रहेंगे। अब वो ये कहकर के साफ निकल जाएगा कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हमने इनको कहा था, और वो साफ टाल देगा कि इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है। तो दोस्तों ये है हालात गाजा के। गाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है गाजा में, और जो कुछ भी बचा है आने वाले चंद दिनों में वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों वीडियो का अंत में आप सभी से मेरी एक दरखास्त है कि मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए हम दुआ तो कर ही सकते हैं, तो आप सभी कोशिश करें कि 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के उनके लिए खास तौर पर दुआ करें। अल्लाह हाफिज।